पैरा जंबल, रीअरेंजमेंट, जंबल्ड सेंटेंसेस, सारे एक ही तरह के सवाल हैं। इनको करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो कि आप नहीं अपनाते, इनको सीरियली पढ़ें, रैंडमली ना पढ़ें, एंड फाइंड आउट कि किस सेंटेंस में कंजंक्शन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, चेंज दिखाता है या टाइम का रिलेशंस है। उसके आधार पर आप सही प्रॉपर सीक्वेंस को फाइंड आउट करें, बहुत मदद मिलेगी। आइए आज मैं आपके लिए IBPS PO मेंस 2026 को टारगेट करते हुए पैरा जंबल का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। फॉलो करें, देखिए कैसे आसानी से करते हैं। सेंटेंस नंबर ए है, विद द चेंज from traditional to industrial food processing, there has also been a change in the types of product processed. अब यहां गौर से देखने की बात है स्टूडेंट्स कि यहां ला रहा है विद द चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग, देयर हैज ऑल्सो, इन सारे शब्दों पर, फ्रेजेस पर आप ध्यान देंगे, been a change in the types of product processed। इसका मतलब ये टॉपिकल सेंटेंस नहीं है, एक तो also रोक रहा है, दूसरा with a change from traditional to industrial food processing। ये सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, बट फर्स्ट नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द अर्ली डेज, एक टाइम फ्रेज मिला आपको, इन द अर्ली डेज। सी है आपका नाउ अ डेज, इशारा मिल गया कि सबसे पहली बारी होगी सेंटेंस नंबर बी की, यानी सेंटेंस नंबर बी हमारा शुरुआत करेगा। कितना आसान तरीका है ये फाइंड आउट करने का, लेकिन यदि आप मुझे फॉलो करेंगे तब सबसे पहला सेंटेंस होगा आपका बी। ये क्लियर हो गया। अब इसको पूरा पढ़ लें, तभी इसके बाद फॉलोइंग सेंटेंस को आप पकड़ पाएंगे। In the early days of traditional food processing, the main aim was preservation to maintain a supply of wholesome, nutritious food during the year, and in particular, to preserve it for hungry periods, for example, when hunting was poor। अब पढ़ते हैं सी। अब तुरंत आया इन द अर्ली डेज, और उसके तुरंत बाद सेकंड सेंटेंस कभी नाउ डेज होगा नहीं, बीच में कुछ और होंगे, यानी सी हमारा सेकंड सेंटेंस नहीं होगा। नंबर डी पर आते हैं। व्हाइल फूड प्रोसेसिंग स्टिल हैज द मेन ऑब्जेक्टिव, अब जरा सा एक बार बी को देख लें, कुछ शब्दों को पढ़ें। इन द अर्ली डेज ऑफ ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग द मेन एम वॉज preservation to maintain a supply of wholesome nutritious food। अब डी को देखें आप, while food processing still has the main objective of providing a safe nutritious diet in order to maintain health, other aspects, particularly the generation of wealth for the producer and seller, have become highly important। सेकेंड सेंटेंस क्लियर है। नंबर डी आपका सेकेंड सेंटेंस है। अब सीधे ए पर पहुंच जाइए। विद चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग, देयर हैज आल्सो बीन ए चेंज इन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस्ड। स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी होगी आपको यदि आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे, तो बी के बाद डी, डी के बाद ए, चलिए 3 सेंटेंसेस आपको मिल गए प्रॉपर ऑर्डर में। पहला है आपका बी, दूसरा बी, तीसरा ए। अब ए को ध्यान से पढ़ें तो आपको अगला सेंटेंस मिल जाएगा। विद द चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग, देयर हैज आल्सो बीन ए चेंज इन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस्ड। अब पढ़िए, इन द अर्ली डेज के सारे विवरण आ गए। सी नाउ अ डेज पर जा रहा है, तो हम आगे बढ़कर डी के बाद बढ़कर देख ले क्या इन द अर्ली डेज की चर्चा और कहीं है, नहीं है तो फिर हम सी लेंगे।
है तो पहले उसको लेंगे। तो आते हैं यहीं पर ट्रेडिशनल प्रोसेसर्स। अब गौर से देखिए, ट्रेडिशनल की बात हो रही है, अभी इन द अर्ली डेज की बात हो रही है, तो फिर नंबर ई आपका 4 सेंटेंस हो गया, क्योंकि एफ में उसकी चर्चा इसके बाद ही की है। ट्रेडिशनल प्रोसेसर्स वर्कड विद फूड्स दैट ग्रू लोकली एंड methods they developed were in harmony with the climate in which they lived. 4 सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका हो गया ई। एफ आपका 5वां सेंटेंस होगा ओनली सिंपल पैकेजिंग यूजिंग लीव्स animal skins and pottery was possible and necessary to protect the food for its planned storage life. This is certainly the 5th one. अब बच गया आपके पास सी, तो ये आपका 6th सेंटेंस हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। Nowadays, in the early days की चर्चा के बाद, nowadays non-traditional crops are grown all over the world. This together with consumer demand influenced by radio advertising and television has led to a demand for non-traditional foods that are not appropriate to the local environment. Right order आपका हो गया। एक contextually meaningful पैराग्राफ के लिए BDA EFC। अब इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, बहुत तरह के सवाल आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिला, फाइंड आउट द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो देखिए लास्ट सेंटेंस आपका सी है, आराम से आंसर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। हो सकता है कि सेकंड सेंटेंस हो, सेकंड क्वेश्चन हो। मार्क द थर्ड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। देखिए थर्ड सेंटेंस आपका ए है, आंसर आपका ए हो जाएगा। तीसरा सवाल हो सकता है, मार्क द फर्स्ट सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन, मार्क द फर्स्ट सेंटेंस। देखिए आपका बी है, तो आंसर हो गया आपका बी। इस तरह से आप फॉलोइंग क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हो। आपका पैसेज तैयार हो गया, प्रॉपर ऑर्डर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब एक बार इसको पढ़ लें। पहला सेंटेंस होगा आपका बी, इन द अर्ली डेज ऑफ ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग द मेन एम वॉज प्रिजर्वेशन टू मेंटेन ए सप्लाई ऑफ होलसम न्यूट्रिशियस फूड ड्यूरिंग द ईयर एंड इन पर्टिकुलर टू प्रिजर्व इट फॉर हंग्री पीरियड्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन हंटिंग वॉज पुअर। सेकेंड सेंटेंस आपका होगा डी, while food processing still has the main objective of providing a safe nutritious diet in order to maintain health, other aspects, particularly the generation of wealth for the producer and seller, have become highly important. और तब बारी आती है थर्ड सेंटेंस यानी ए की, with a change from traditional to industrial food processing, there has also been a change in the types of product processed. Fourth sentence आपका E हो गया, traditional processors worked with foods that grew locally and the methods they developed were in harmony with the climate in which they lived. Fifth one is number F, only simple packaging using leaves, animal skins and pottery was possible and necessary to protect the food for its planned storage life. और तब कंक्लूजन हुआ नंबर सी, nowadays non-traditional foods that are not appropriate to the nowadays non-traditional crops are grown all over the world. This together with consumer demand influenced by radio, advertising and TV has led to a demand for non-traditional foods that are not appropriate to the local environment. So students, आपको certain phrases, words
ऑल्सो कंजंक्शन, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन सारे शब्दों पर, इन सारे चीजों पर ध्यान दे करके फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑर्डर को, प्रॉपर सीक्वेंस को, ताकि आपका ये जो जंबल्ड सेंटेंसेस हैं एक कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ में चेंज हो जाए। आपको मेरे ट्रिक्स मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।